हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलाब के पौधे को शेयर करेंगे। गुलाब के पौधे से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े साइज़ के फूल ले सकते हैं, इस पे ही बात करेंगे। कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे को दें जिससे हमारे पौधे में ढेरों कलियाँ बने और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं आप सबके साथ। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गुलाब का पौधा जो है सर्दियों में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और गर्मियों में कम। गुलाब के पौधे से आप सर्दियों में कैसे बड़े और ज़्यादा फूल ले सकते हैं, क्या वजह है जिसके कारण आपके पौधे में फूल नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने पौधे को बिल्कुल भी ऐसी जगह रखा है जहां उसे 1-2 घंटे की धूप मिलती है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे को किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, तो भी आपके पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियां बनेंगी भी तो अच्छे से खिलेंगी नहीं। इसलिए सबसे पहली बात, अपने पौधे को हमें कम से कम 7-8 घंटे की सनलाइट में रखना है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आपके पौधे को अच्छी धूप मिलती है तो आपके पौधे में ढेरों फूल खिलेगा। नंबर 2, सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में जब हम अपने पौधे को लगातार पानी देते रहते हैं, गुलाब के पौधे को, तो उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। मिट्टी को हमेशा चेक करिए कि आपकी मिट्टी सूखी है ऊपरी सतह, तब आप अपने पौधे में पानी दीजिए। हर दिन पानी नहीं देना है। अगर आप अपने पौधे को हर दिन पानी देते रहेंगे तो जब मिट्टी लगातार गीली बनी रहती है बहुत, तो इससे आपके पौधे में फंगस लग जाता है, फिर जड़ें खराब होती हैं और पौधे में जो है ग्रोथ खराब हो जाती है, नहीं होती है, और कलियाँ बनना बंद हो जाती हैं और फूल नहीं आता है। इसलिए मिट्टी को चेक कीजिए कि सूखी है ऊपरी सतह, तब पानी दीजिए। हर दिन हमें पानी नहीं देना है गुलाब के पौधे को। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी मिट्टी गीली है तो हमें उस मिट्टी की गुड़ाई कर देना है। तो अगर आपकी मिट्टी गीली होने की वजह से आपके पौधे में फंगस लग गया है, तो जब मिट्टी में नीचे तक हवा जाती है तो मिट्टी जल्दी सूखती है हल्की होने की वजह से। जब मिट्टी सख्त होती है तो वो उतनी जल्दी नहीं सूखती है, उसमें पानी जमा हो जाता है। तो मिट्टी की गुड़ाई भी अगर आप हर 15-20 दिन में एक बार करते रहेंगे तो आपके पौधे में किसी तरीके का फंगस नहीं लगेगा। और अगर फंगस लगा हुआ भी है तो वो भी हवा तक नीचे तक जब पहुंचेगी और धूप लगेगी मिट्टी में, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसमें आपको किसी तरीके का फंगिसाइड नहीं डालना। इसी के साथ साथ आपके पौधे में गुलाब के जो घास वगैरह उगाती है उसको भी गुड़ाई करते समय ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि जब घास वगैरह हो जाती है तो पोषण जो है, खाद वगैरह जो देते हैं, वो उस घास को लगना शुरू हो जाता है और आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आप ये घास वगैरह हमेशा निकालते रहिए गुड़ाई करते समय। इसके साथ साथ हमको एक काम और भी अपने पौधे में हमेशा करते रहना है ज़्यादा कलियां बनने के लिए। जैसे ही आपके पौधे में जो फूल आए हुए हैं वो 2-3 दिनों के बाद सूखने लगते हैं, तो उन पौधों से फूलों को हमेशा काट के हटाते रहना चाहिए। सूखे हुए फूल जब पौधे में लगे रहते हैं तो उनकी जो ताकत होती है बीज बनाने में चली जाती है और नई कलियां और नई ब्रांच पौधा नहीं बनाता है। इसलिए सूखा फूल कभी भी पौधे में ना लगा रहने दें, उसको काट काट कर हटाते रहना चाहिए। इससे आपके पौधे में ज़्यादा ब्रांच आएंगी और ज़्यादा कलियां बनकर ज़्यादा फूल आप ले पाएंगे गुलाब के पौधे से। तो इस तरीके की सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा हमें अपने पौधे की करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ गुलाब के पौधे में कुछ ऐसी ब्रांचें भी होती हैं जिन पर काफ़ी दिनों से कलियां बनकर नहीं आई। उन ब्रांचों को भी हमेशा काटते रहना चाहिए। 1 इंच छोड़कर नीचे से काट दीजिए, वो ब्रांच फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और वहाँ नई ब्रांच निकलेगी और नई नई कलियाँ बनेंगी आपके पौधे में। और सबसे ज़रूरी है अपने पौधे को अच्छा खाना देना, यानी कि खाद देना। तो आज हम 2 खाद देंगे। ये है हमारी सूखी हुई चाय की पत्ती जिसको हमने इस्तेमाल किया है और उसके बाद इसे धो करके सुखा लिया है। 1 मुट्ठी भर करके आप अपने गुलाब के पौधे में इस खाद को दे सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं तो आप
1 चम्मच चाय की पत्ती को डाल दीजिए मिट्टी में, या पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं। हमारा जो पहला फर्टिलाइज़र था उसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और वो पौधे को हरा भरा बनाए रखने में और उसकी ग्रोथ में सहायक होता है। हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलके। इसको हमने पानी में भिगो दिया है और इसमें हमने थोड़े से आलू के छिलके भी लिए हुए हैं। आलू और प्याज दोनों के छिलकों में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे में कलियां बनाने और उसकी जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इसको आप 1 दिन के लिए भिगो दीजिए और इसको ढक कर के रखना है। ढक कर के रखने के बाद दूसरे दिन आप इसको छिलके हटा करके निकाल लीजिए। जितना ये पानी है इसमें उतना ही हमने सादा पानी मिला लिया है और इस तरीके से ये हमारी प्याज और आलू के छिलके की खाद तैयार हो गई है। अगर आपका बड़ा गमला है 12 इंची तो आप ये इतना भर करके पानी अपने पौधे को दे सकते हैं। मिट्टी हमेशा सूखी हो तभी आप लिक्विड खाद का इस्तेमाल करिए, तभी आपके पौधे को लगेगा ये खाद। अगर आप गीली मिट्टी में इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा और ये आपका फर्टिलाइज़र बेकार जाएगा। इसलिए हमेशा सूखी मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में लगातार गुलाब के पौधे में फूल आएगा और कलियां बनती रहेंगी। पूरी सर्दी ढेरों फूल के लिए इन दोनों फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।